लखनऊ के नितिन मिश्रा को अल्बानिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी फैमिली हमारे साथ है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनकी बहन नैना जी हैं। नैना जी, कैसे आपको पता चला और कब ये चीज़ पता चली कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? सर 22 तारीख को जब मेरे भाई का कॉल आया, उससे पहले तो हम उसको अप्रोच ही नहीं कर पा रहे थे, किसी तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे और उसको 18 को वापस भी आना था, लेकिन नहीं आया। 22 तारीख को जब उसका कॉल पापा के पास आया, उसके ज़रिए हमको पता चला कि वो उसने बताया कि पापा मैं अरेस्ट हो गया हूँ और मुझे ये लोग यूएस लेके जा रहे हैं और मुझे ड्रग केस में उन्होंने पकड़ा है करके, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये चीज़ उसने हमको बोली और फिर उसके ज़रिए ही हमको पता चला। फिर मैंने एम्बेसी में भी कॉल किया, उनको बताया कि सर एक जो अल्बानिया में एम्बेसी है इंडिया की, उसको कॉल किया। उन्होंने बताया कि सर नितिन मिश्रा नाम के कोई उन्होंने ट्रैवल किया था और जैसा पता चला है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। कि आपको उसकी कोई खबर है, कुछ न्यूज़ बता सकते हैं किस वजह से उसे अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने के बाद मेरे को एक इंटरनेट पे अल्बानिया की एक लोकल न्यूज़ के ज़रिए पता चला कि उसको यूएस ने अल्बानिया उनका जो जॉइंट वेंचर करके उन्होंने ड्रग केस में उसको पकड़ा है और यूएस ने उसके 2 वारंट हैं यूएस में उसके नाम पे। मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि मेरा भाई कभी यूएस गया ही नहीं है, तो उसके नाम पे 2 वारंट कैसे आ गए। और दूसरी बात ये है कि अगर यूएस में उसके नाम पे वारंट है तो यूएस गवर्नमेंट को पहले इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था कि आपके सिटीजन के नाम पे हमारे पास वारंट है। उनको एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, ना कि उनको उसको एयरपोर्ट पे ऐसे पकड़ के जेल में डाल देना। ना ही उसको उनको बोलने का मौका दिया, ना ही लॉयर दिया, ना ही एडवोकेट या फैमिली से बात करने को मौका दिया, ना ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया कि ये वही बंदा है कि नहीं है। आप बस किसी को पकड़ के ऐसे ही जेल में डाल देते तो फिर गलत। ये एकदम मतलब ये चीज़ बहुत शॉकिंग है, ऐसा हो नहीं सकता। तो वही उन्होंने समझाया कि सर ये एक मिस्टेकन, या तो ये मिस्टेकन आइडेंटिटी वो किसी और को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है और किसी और को पकड़ लिया है, या फिर उसकी आईडी का मिसयूज किया है, उसको फंसाया गया है। यही हमको फिलहाल समझ में आ रहा है। कब गए थे नितिन यहाँ लखनऊ से, और लखनऊ में वो किस चीज़ का काम करते थे? क्या अल्बानिया में किसी से संपर्क में थे या कोई उनके जानने वाला वहाँ पर रहता था? सो देखिए, उनके जानने का कोई भी वहाँ पे नहीं था। भाई यहाँ पर पहले तो डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा था, लॉकडाउन जब हुआ था उसके बाद से। फिर हम लोगों ने जो ये मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत हम लोगों ने सोचा कि हम मिल करके, मैं भाई हम लोग सब मिल करके एक कपड़े का काम करेंगे, जो हमारी इंडियन एम्ब्रॉयडरी है, लखनऊ का चिकन है, या कहीं का इंडिया का जो प्रिंट है, उसका हम जो है एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इसके लिए हम काफ़ी रिसर्च भी कर रहे थे कि कहाँ मटीरियल मिलता है, कहाँ प्रिंटिंग होती है, कहाँ पे एम्ब्रॉयडरी अच्छी होती है, इस तरीके से। और इसी दौरान उसको ऑनलाइन कोई अप्रोच करता है, उसको कोई कांटेक्ट करता है, बोलता है कि तुम मुझे सैम्पल्स भिजवा दो, तुम अल्बानिया आ जाओ, कुछ सैम्पल्स लेकर के मैं तुम्हें एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे देता हूँ। हमको लगा शायद ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये आपको कोई बाहर से कांटेक्ट करके इस तरह बुला रहा है और आपको ऑर्डर भी दे रहा है। तो हमने यही प्लान किया कि अगर ये डील क्रैक हो जाती है, ये ऑर्डर हो जाता है, तो हम वापस आकर लोन लेकर के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे और एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू करेंगे। इसी प्लान के लिए, इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरा भाई 11 अक्टूबर को यहाँ से अपना टिकट वगैरह करके अल्बानिया, दुबई, मतलब मुंबई से दुबई से अल्बानिया की कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी। दुबई तक हमारी उससे बात हुई। दुबई के बाद जब वो अल्बानिया पहुँचा है, उसके बाद कोई भी बातचीत नहीं, उसके पास कोई मैसेजेस नहीं पहुँच रहे थे, किसी तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं किया। अच्छा, इससे पहले कभी विदेश गए नितिन या पहली बार अल्बानिया ही गए थे? सर इससे पहले 2014-18 में मेरा भाई नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा था, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हम सब जगह, मतलब मैं भी, हमारी पूरी टीम होती है, हम सब साथ में मलेशिया और दुबई जा चुके हैं। अल्बानिया वो पहली बार गया था, सर वो पहली बार लाइफ में अकेले ट्रैवल किया था। इसलिए अगर मतलब लखनऊ या इंडिया में भी कहीं ट्रैवल करता तो हमेशा दोस्तों के साथ करता था। इस बार वो पहली बार गया, और यूएस तो वो कभी भी नहीं गया। नितिन के पिता भी हैं वास्तु जी, आपकी आखिरी बार बात हुई थी तो क्या कहा था नितिन ने? जी, मेरी तो बच्चे से बात 22 तारीख को हुई थी। उसका करीब आधा मिनट के लिए फ़ोन आया था, ये बोला कि पापा मेरे को यहाँ पे अरेस्ट कर लिए है
और ये लोग मुझे यूएस ले जा रहे हैं। मैंने कोई गलती नहीं की है। उसके बाद उसका फ़ोन कट गया। और उस 11 को यहाँ से गया था, 18 को उसको आना था। अब से इंतजार ही कर रहे हैं कुछ। इंडियन एम्बेसी या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से आपने कुछ इस बात का जिक्र किया या उनसे अप्रोच करने की कोशिश करी सहायता को लेकर? जी अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वकील साहब के थ्रू हो रहा है जो कुछ हो रहा है, बाकी मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सहायता पूरे भारत सरकार भी करे और यूपी सरकार भी करे। मेरे बच्चे को वापस यहाँ तक वापस लाए, जबकि उसने कोई गलती भी नहीं की है। और फिर वो तो काम से गया था, वो कोई काम से गया था, वो तो उसको कोई रास्ता दिखाए और उसको बुलाए कैसे तैसे भी और हमारी सहायता करे। हम लोग इतने मुस्लिम परिवार से हैं, हमारी कोई हिम्मत नहीं है उसको वापस ला सके। सरकार से ही मदद की गुहार कर सकते हैं, वो कैसे करें, कैसे लाएं, उसका काम है। अच्छा, घर में कौन कौन है और क्या स्थिति है वर्तमान में आपके घर की? जी मैं हूँ, मेरी मिसेज है, मेरी बच्ची के लिए यहाँ कुछ दिन के लिए। बाकी हम लोगों की आर्थिक स्थिति बिना बच्चे के बिल्कुल सही नहीं है कि मेरे पास इस वक्त कोई काम नहीं है और खर्चा पानी चलाने की व्यवस्था भी फिलहाल तो बिल्कुल बंद ही हो गई है। तो बिल्कुल ये नितिन के परिवार के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक फिलहाल ना ही भारतीय एम्बेसी से कोई इनको अप्रोच किया गया है और ना ही अल्बानिया की एम्बेसी से कोई भी सहायता या कोई जानकारी दी गई है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से मदद की गुहार जरूर लगा रहे हैं। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।